और 10 साल से चाय बेचते बेचते ये अब लगभग बूढ़े होने को चले हैं और दाढ़ी भी पक गई है, लेकिन इस गांधी मैदान का स्थिति बदला नहीं। ये इनका ही कहना है। क्या है, सुभाष चंद्र बोस भी आए, जिन्ना भी आए, लेकिन इस गांधी मैदान का स्थिति नहीं बदला। जो आप बोल रहे हैं, यहाँ ये सब स्थानीय लोगों को गंदा करता है गांधी मैदान। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव आज बिहार के पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं और आज हम लोग बात करेंगे कुछ पटना के गांधी मैदान के इतिहास के बारे में और पटना के गांधी मैदान में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि पटना का जो गांधी मैदान है, ये गांधी मैदान नाम होने से पहले इस मैदान का नाम बांकीपुर था और ये बांकीपुर मैदान था जो कि पटना में स्थित था। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया, उसके 15 अगस्त 1948 को इस बांकीपुर मैदान का नाम हटा करके गांधी मैदान रख दिया गया था। और इसी गांधी मैदान में राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सभा को संबोधित किया करते थे। और आज भी इसी गांधी मैदान में 2013 को इस भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2013 को इस गांधी मैदान में सभा को संबोधित किए थे। और इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बिहार के दिग्गज नेता और भारत के तमाम पार्टियां इसी में भाषण करती है और इसी में अपना सभा संबोधित करती है। और आज भी इसी गांधी मैदान में बगल में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। जितेंद्र जो कैमरा को दिखाइए, और सभा को संबोधित किया जा रहा है। और तमाम इसी फील्ड में गांधी मैदान में तमाम पूरे पटना सिटी के बच्चे खेलने के लिए आते हैं और क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं या शाम को टहलने के लिए आते हैं। इसलिए आते हैं कि पूरे पटना में इससे बड़ा कोई मैदान नहीं है, इससे बड़ा कोई फील्ड नहीं है, प्लेयर फील्ड नहीं है और फ्री एंट्री है। जबकि बहुत सारा पार्क है, लेकिन ये जो है कि ये बिहार सरकार का ये पूरा मैदान है। और हम आज बात करेंगे कि ये बिहार का सबसे चर्चित और पूरे भारत का सबसे चर्चित ये गांधी मैदान है। और इसी गांधी मैदान में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति स्थापित है। उसी गांधी मैदान से हम आज आप सभी लोग के बीच बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस गांधी मैदान का स्थिति क्या है कि ना ही सही से पिच है, जबकि इस इतना बड़ा मैदान में एक स्टेडियम का होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर एक स्टेडियम होता तो आप देख सकते हैं कि जितने लगभग 2000 से ज़्यादा ये इस फील्ड में लोग एकत्रित हुए हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा। अगर यहाँ पर एक स्टेडियम होता तो कितना अच्छा होता। आखिर हमारे बिहार से बहुत ही कम संख्या में प्लेयर तैयार होकर टीम में जा रहे हैं, या फुटबॉल टीम हो, हॉकी टीम हो, क्रिकेट हो, बहुत ही कम जा रहे हैं। अगर यहाँ पर स्टेडियम होता, या आप देख सकते हैं कि पिच की क्या स्थिति है। जितेंद्र जी थोड़ा सा उधर दिखाइएगा। अगर ये पिच उभर खाबर, थोड़ा सा ऊंच, थोड़ा सा खाल, इस स्थिति में बना हुआ है। और स्वच्छता की तो बात ही मत कीजिए। अगल बगल में आपको और दिखा दूं कि पूरे बाउंड्री के आसपास इतना कचरा भरा हुआ है और पूरे पिच पे भी कचरा भरा हुआ है, पत्ता बिखेरे हुए हैं कि आपको क्या बताएं। क्या हमारे पटना का यही गांधी मैदान है? ऐसा ही हमारा गांधी मैदान होना चाहिए। स्वच्छता के नाम पे हर साल लाखों का राशि आवंटन किया जाता है और खर्च किया जाता है सिर्फ खर्च के नाम पर और साफ़ सफाई के नाम पर, जबकि गांधी मैदान का स्थिति बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हैं कि कितने पन्नी, कागज़, जबकि पॉलीथीन बैंड है। भारत में पॉलीथीन बैंड है, लेकिन पॉलीथीन की संख्या देखी जाए पूरे पिच पे तो चारों तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन दिख रहा है। आखिर सरकार कैसे चल रही है? अगर हम सभी नहीं सोचेंगे और आप सब अगर इस पे आवाज़ नहीं उठाएं तो जो भी हमारे टैक्स से पैसे जाते हैं गवर्नमेंट को, वो सही से काम नहीं हो पा रहे हैं। अब
अभी हाल ही के हम बात कर रहे हैं, बगल में SBI बैंक है, इसके बगल में SBI बैंक है, उसी के उपलक्ष्य में एक बात कर रहा हूँ कि अभी हाल में गुजरात के एक जाने माने बिजनेसमैन, शिप यार्ड के बिजनेसमैन ऋषि अग्रवाल 22,842 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। और वो 22,842 करोड़ अगर इस स्टेडियम में, इस मैदान में अगर खर्च किया जाए तो हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ये स्टेडियम होगा। ऐसे ऐसे हमारे नेताओं का कारनामा है। जहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं होती है, और जहाँ पे खर्च नहीं करना है वहाँ पे लाखों करोड़ों का घपला कर दिया जाता है। ये है हमारा बिहार, और ये है हमारा भारत देश, हमारे बिहार की स्थिति। और ये आज अभी हम हैं पटना के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान का आपको दिखा रहे थे हम नज़ारा। और थोड़ा सा हम खड़ा होकर बात करते हैं। जितेंद्र जी थोड़ा सा खड़ा होइएगा, और सभी साथियों को इस पटना के गांधी मैदान का स्थिति दिखाते हुए कि पटना का ये गांधी मैदान का स्थिति क्या है। जितेंद्र जी थोड़ा सा उधर भी दिखाइएगा। और ये स्थिति था, जबकि पटना का गांधी मैदान जितना चर्चित है पूरे भारत में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए, प्लेयर मैदान होना चाहिए, क्योंकि हमेशा खेल में, हमेशा सफाई में लाखों करोड़ों का खर्च किया जाता है। आखिर ये किसका पैसा है? हमारा और आपका है। अगर हम नहीं जगेंगे, अगर हम नहीं सवाल करेंगे, अगर हम नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ फिलहाल इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्या पटना का गांधी मैदान ऐसा ही होना चाहिए? यहाँ पर कुछ साथी लोग हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा और इनका राय मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पटना के गांधी मैदान का स्थिति अगर ऐसा है तो कैसा होना चाहिए, इनकी राय से हम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? चंदन कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मतियाई ईस्ट चंपारण। और यहाँ पर पटना में क्या करते हैं? यहाँ नीट का पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अभी इस गांधी मैदान में खेलने के लिए आए हुए थे? जी, फुटबॉल खेलने आए थे। फुटबॉल खेलने आए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर फुटबॉल पिच होना ज़रूरी है या नहीं? जरूर है। अभी ऐसा कुछ है इस फुटबॉल का मैदान यहाँ पर है कि नहीं है? कहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है। देखिए कि ये हमारे भाई जो कि इसी पटना में मोतिहारी से चलकर उतना दूर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और पढ़ते पढ़ते और पढ़ने के अलावा रूम में रहते रहते आदमी ऊब जाता है, तो इसी पटना के गांधी मैदान में आकर माइंड को फ्रेश करता है। अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो इसमें कुछ जाने वाला है नहीं भाई। और भैया से भी बात करें। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, आयुष कुमार। और आप भैया आपका कहाँ घर हुआ? मैं समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर से चल के इस पटना में पढ़ाई करते हैं? जी, नीट का तैयारी कर रहे हैं। कितना दिन से लगभग? अभी तो आए ही हैं, करीबन 3-4 महीना हुआ होगा। 3-4 महीने से यहाँ पर लगभग, फिर भी 3-4 महीना हुआ। और 3-4 महीना से आप लगातार स्टेडियम में आया करते हैं यहाँ पर? हाँ, ओकेजनली आ जाते हैं, लगभग हफ्ता में 2 बार, मतलब हाँ, दो बार, ज़्यादातर 2 बार आया करते हैं। 2 बार। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य मिशन के रूप में लाखों का आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं अच्छा, मिलता। आपके दृष्टिकोण से ये पटना गांधी मैदान कैसा होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे कम से कम हर, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं खेल वगैरह खेलने के लिए, उसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए सबको, हर तरीके के खेल का। जैसे यहाँ पे लोग बिना किसी प्रशिक्षण के फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो उसके लिए सही कोच होना चाहिए। और बाकी ये सब जो एक्सरसाइज वगैरह का है, सबका कोच वगैरह होना चाहिए। और एक मतलब सही वातावरण होना चाहिए यहाँ का, तो ये सही नहीं है वातावरण यहाँ का। आप देख सकते हैं कि ये बिहार के पटना की स्थिति है। हमारी सरकारें कैसे काम कर रही है और कितना पूर्ण रूप से सरकार ये काम कर रही है। और बगल में एक चाय वाले भैया भी है, हम लोग को देखकर रुक गए और देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि आप भैया, आपकी यहाँ से कितना दिनों से चाय बेचा करते हैं? करीब 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और 10 साल में तो आपने इस गांधी मैदान को बहुत ही बारीकी से जाना होगा। हाँ। आप बताएं कि यहाँ पे आए दिन रोज नेताओं का सभा संबोधित होता होगा? हाँ, होता है। लगभग किन्हीं नेता का नाम बताइए, 2-4 जो यहाँ आते हैं। माने किसे कोई मीटिंग हुआ, चाहे कुछ अथी हुआ, रैली हुआ, उसमें आए हैं। यह मैंने कोई नेता जो आपके दिमाग में हो कि फलाना नेता आया था, हमें याद है? माने ऐसे तो आते रहते हैं, माने किसी कोई मीटिंग और या माने कि कुछ रहता है तो वही ना, माने कि कोई रैली रहा तो उसमें आए।
अच्छा, कोई लीडर का नाम आप नहीं जानते हैं, जैसे कोई बड़ा नेता का नाम जो यहाँ पर आया हो? क्या डर रहे हैं का बोलने से? ना डरेंगे कहा डरेंगे, हम काहे डरेंगे? हैं? हम काहे डरेंगे? हम नहीं डराएंगे। बाकी कहे का मतलब कि सिर्फ ये कोई मीटिंग होता है, कोई सभा होता है, तब ये बड़े बड़े नेता आते हैं, आओ के बाद नहीं। और अच्छा, आपको 10 साल से हैं, 10 साल में इस मैदान में कुछ बदलाव दिखा है आपको? ये मैदान में बदलाव कहाँ कुछ है? कुछ बदलाव नहीं दिखा। जैसे पहले था जैसे अब है। पहले छोटा छोटा सभा लगता था, उसके बाद में बड़ा बड़ा सभा लगने लगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए कुछ बेहिचक बोलिए। तो क्या नाम हुआ आपका? विकी राज। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या कुछ सुविधा उविधा कुछ सरकार को व्यवस्था करना चाहिए इस पे। जबकि बहुत ही बुरा हाल है। ये चाय वाले भैया बता रहे थे कि ये लगातार विगत 10 सालों से यहाँ चाय बेचते हैं, और 10 साल से चाय बेचते बेचते ये अब लगभग बूढ़े होने को चले हैं और दाढ़ी भी पक गई है, लेकिन इस गांधी मैदान का स्थिति बदला नहीं। ये इनका ही कहना है कि 10 सालों में बड़े बड़े नेता यहाँ पर सभा को संबोधित करते हैं। बड़े बड़े नेता की बात क्या करें, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए, सुभाष चंद्र बोस भी आए, जिन्ना भी आए, लेकिन इस गांधी मैदान का स्थिति नहीं बदला और आज भी नहीं बदला। जबकि बिहार के नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और आज के डेट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं स्वच्छता अभियान के रूप में। क्या भैया सच बोल रहे हैं ना? देखिए, जो आप बोल रहे हैं, यहाँ ये सब स्थानीय लोगों को गंदा करता है गांधी मैदान। अगर स्थानीय लोग साफ रखे तो गांधी मैदान साफ रहेगा। और इसमें जो आप बोले कि नेता लोग आए या और कुछ भी आए, तो देखिए, नेता लोग जब आते हैं तो गांधी मैदान पूरी तरह से साफ रहता है, लेकिन जब वही रैली सब समाप्त हो जाता है तो फिर वही स्थिति हो जाता है गांधी मैदान। अच्छा, हम अभी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। जब नेता लोग आते हैं तो सफाई करवाया जाता है, ठीक है, तो इसमें तो सफाई के नाम पर लाखों खर्च होते हैं, तो क्या ये जो साफ सफाई है, जो व्यवस्थाएं है, वो हमेशा नहीं हो सकती है? हमेशा देखिए, हमेशा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग या इन लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जैसे देखिए बैठते हैं, गंदा कर देते हैं। अगर वही कचरा डस्टबिन में डाले और कहाँ जरूरी स्थान पर डाले तो साफ रह सकता है गांधी मैदान। और देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही। हम सरकार की बात छोड़ दें, अगर हम सभी लोग जो इस पटना के गांधी मैदान में आते हैं घूमने के लिए और यहाँ बैठते हैं, वो अगर कचरा न फैलाएं तो ये कचरा थोड़ी सी कम फैलेगा। और स्वच्छता की ओर सरकार के साथ साथ हम और आप मिलकर एक स्वच्छता के साथ खड़े हों। और अगर कोई हम या अगर कोई दूसरा साथी अगर कोई कचरा, और जबकि पॉलीथीन बैंड है और पॉलीथीन से समझ रहे हैं कि हमारी आयु कितनी कम हो रही है और इस पृथ्वी की भी आयु कितनी कम होते जा रही है इस पॉलीथीन से, एक पॉलीथीन से। हम लोग एक साथ खड़े हो और इसका बहिष्कार करें पॉलीथीन का, और कोई अगर इधर यत्र तत्र कूड़ा कचरा फेंकता है तो उसको मना करें और खुद ये चीज़ का लक्ष्य लें। चलिए भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। और आप सभी देख रहे थे सूचना केंद्र और मैं हूं हरिराम यादव, कैमरामैन जितेंद्र जी के साथ। धन्यवाद।